हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग स्लॉट 1 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे कैट 2023 का। और इसको करने का मैं एक बहुत आसान तरीका बता दूंगा। ये सेट पर्टिकुलर ऐसा है जो बहुत सारे लोगों से नहीं बना था। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, है ना। और इसको सॉल्व करने का मैं बहुत आसान तरीका आपको बता दूंगा, क्योंकि एक चीज ध्यान से सुन लो, लास्ट ईयर से मीन मोड मीडियन के काफी क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे गए थे। इवन कैट ने पूछा था, उसके बाद जेट ने भी पूछा था। ठीक है, तो मीन मोड मीडियन का ऐसा लग रहा है कि अब एक चलन टाइप का आ रहा है, तो इस पे अब अच्छे से फोकस भी कर लेना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देख लेना, तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाए आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। ठीक है, देखो 1000 से ज्यादा वीडियोस हो गए, तो कम से कम अब आप लोग कैट तक 50 के सब्सक्राइबर तो पहुंचा ही दो इस चैनल को। बस इतना सा ख्वाब है। चलो शुरू करते हैं, है ना? बहुत आराम से अच्छे से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये है वो सेट। ठीक है, अगर एक चीज ध्यान रखना, चलो शुरू करने के पहले बता देता हूँ, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो 2 लिंक है, यानी कैट 2024 के लिए और नेक्स्ट ईयर जिनको कैट देना उनके लिए, तो अभी भी टाइम है, आप यहाँ पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। हमने बेसिक टू हाई लेवल बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी भी आप कर सकते हो अगर आपको 100% टारगेट करना है तो, है ना। जेड का 99.999 100% ही होता है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो उस पर बात नहीं करते, अभी इसको सॉल्व करते हैं। बहुत छोटू सा डाटा है, नहीं इतू सा, है ना। आगे और भी थोड़ा सा इतू सा, फिर इसके बाद क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन का ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 रेस्टोरेंट्स हैं, R1 से R5 तक। ये इवन इंटीजर रेटिंग दे रहे हैं, है ना, इंटीजर रेटिंग दे रहे हैं, है ना। वर्कर्स UVWXY, है ना, फ्रॉम स्केल 1 to 5। द मीन ऑफ द रेटिंग ये R1 R2 की दी हुई है। अच्छा, मीन रेटिंग दी हुई है, ठीक है। और कुछ स्टेटिस्टिक्स वो दिया हुआ, फिर रेंज को डिफाइन कर दिया। रेंज ये डिफाइन नहीं करते तो भी हमें पता रहता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है, वही इन्होंने लिखा हुआ है। और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये दिए हैं कि R1 ने इसको ये, तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें R1 R2 R3 पॉइंट है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी टेबल में अब डाटा बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर लें, इंसर्ट रो बिलो, अरे इसको बिलो नहीं, हमें इसके बिलो चाहिए था, है ना। तो R1 R2 R3 R4 R5 अपन ने 5 लोगों के लिए बना लेते हैं। ठीक है, और इनका भी मीन दिया हुआ है, तो इधर अपन एक कॉलम भी बना लेते हैं। ठीक है, अपन ने इन्हीं के डेटा का यूज थोड़ा सा कर लिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, इन्होंने उससे लिखा हुआ है वाइट, वाइट से हम कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, है ना। हम येलो से करते हैं। ठीक है, क्या है, R1 R2 R3 R4 R5। अच्छा, मीन जो दिया हुआ है, मीन का मतलब एवरेज। एवरेज का एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, हमें तो वो टोटल से ही पसंद है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे टोटल से, है ना। तो इंटू 5 करना है, यानी 2.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 11, है ना। 3.8 इंटू 9 19, ऐसे ये क्या हो जाएगा 17, ऐसे ये क्या हो जाएगा 18, इंटू 5 करते जाओ, और ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, और यहाँ पे मीन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, टोटल। ठीक है, ऐसे अपन कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी मैं टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल अब R1 का एवरेज क्या था, मीन मतलब एवरेज 3.4, यानी R1 का टोटल हो जाएगा 17, देन 2.2 मतलब 11 इंटू 5 करते जाना है। 3.8 मीन्स 19, 2.8 मीन्स 14 और 3.4 मीन्स 17। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां तक उम्मीद है, अभी तक तो मैंने बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पीड में आप लेस देन 10 मिनट्स में कर लोगे, लेकिन मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, अब इनके पॉइंट वो तो बताइए। R1 अवॉर्डेड रेटिंग 5 टू W, R1 ने 5 दिया W को, ये 5 दे दिया। एज डिड R2 ने X को दिया है, R2 ने X को दिया है, ठीक है। R3 WX को दिया है, R3 ने WX को दिया है, R5 ने V को दिया है, R5 ने V को दिया है वासु को, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। R1 ने रेटिंग 1 दी है उल्लास को, R1 ने रेटिंग 1 उल्लास को दी है, ये 1 लिख दिया अपन ने, ठीक है। R2 ने W और Y को दी है, R2 ने WY, R2 ने WY को दी है, R2 ने WY को दी है, R3 ने Y को दी है, R3 ने Y को दी है, R3 ने Y, ये रहा Y, ठीक है। यहां तक उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इनका जो पर्टिकुलर है UVWXY का, उल्लास, वासु, वामन, जेवियर, यूसुफ, है ना, इनका इंडिविजुअल मीन मोड मीडियन दिया हुआ है। तो देखो मीन मोड मीडियन के लिए मैं अलग से UVWX और Y का लिख लेता हूं, है ना, UVWX और Y का लिख लेता हूं। इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, ये Y। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, X का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम आराम से करोगे तो क्वेश्चन टफ लगेगा ही नहीं। अब देखो पहले अपन काम की चीज कर लेते हैं। मीडियन 2 4 4 4 3, मीडियन मतलब बीच का नंबर होगा, तो 2 4 4 4 3, ये सबका मीडियन हो गया, है ना, मीडियन वाला हमारा पॉइंट हो गया। मॉड 2 4 5 5, फिर 1 एंड 4, ठीक है, मॉड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा, ठीक है, और रेंज है ये जो भी है, ठीक है। अब देखना ये हमें ये इन सब का ये भी पता है टोटल जो है ना, UVWX और Y का। अब U की बात करें तो टोटल मुझे 11 लाना है, ठीक है, और 11 में देखो एक 1 आ चुका है, ठीक है, 1 आ चुका है, ठीक है, 1 सबसे छोटी वैल्यू ही होगी, है ना, 1 आ चुका है, 2 ये रहा, है ना, मॉड मुझे चाहिए 2 मतलब, ठीक है। अच्छा, रेंज है 3, 3 तो 4 - 1 ही 3 होता है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4 होगी। अरे देखो 4 + 2 6 + 1 7, 11 टोटल लाना था, 7 आ चुका, बचा कितना 4, 4 कैसे कैसे आ सकता है 3 + 1, लेकिन फिर मॉड 1 हो जाएगा, लेकिन मॉड मुझे क्या चाहिए 2, है ना, तो 4 में बचा हुआ 2 और 2 से ही लाऊंगा, तो U का हो जाएगा 1 2 2 2 4, ठीक है, इतना समझ में आ गया, जिसमें से इसका 1 आ चुका है। मैं ये क्रॉस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि बची हुई वैल्यूज हमें भरनी है। सिमिलरली अगर ये समझ में आपको आ गया है तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके UVWXY का खुद से पूरे के पूरे फिल कर दो, ठीक है। अब V का देख लेते हैं, टोटल मुझे चाहिए 19, इसका था 11, इसका मुझे चाहिए 19, फिर 17 18 13, फिर 17 18 और इनका मुझे चाहिए 13, ठीक है। अब V की बात करते हैं, V में चाहिए मुझे 19, रेंज है 3, है ना। अच्छा V की जो वैल्यू पता है वो लिख लेना चाहिए। V का एक 5 मुझे पता है ना, V में 5, अच्छा मैक्सिमम 5 है, रेंज है 3 मतलब मिनिमम इसका 2 ही होगा, है ना, तो 5 + 4 9 + 2 11, 11 + 8 19 होता है ना। अच्छा इसका मॉड क्या है 4, तो 8 4 को सबसे ज्यादा लेने, तो 5 और 3 करता तो 5 मॉड हो जाता, तो 5 3 नहीं लेके मैं क्या लूंगा 4 और 4, चीज समझ में आ गई, है ना। तो इसमें से इनके सब वैल्यूज में से 2 4 4 4 अभी भी भरना है अपन को, एक 5 काट दिया मैंने जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं,
अब हम W पे आते हैं। W पे मुझे टोटल 17 चाहिए, है ना। W में क्या क्या आ चुका है, 515 सब कुछ तो आ गया है, 1 आ चुका, 5 इसकी हाईएस्ट वैल्यूज होंगी, ये हो गया, 5 5 10 14 15, है ना। मॉड इसका 5 ही है, मतलब 4, इसकी तो एक ही वैल्यू बची, खत्म। इसका तो 17 ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। और इसमें मैं क्या क्या फिल कर चुका हूँ, 515, तो 5 5 और 1 इसका आ चुका है, ठीक है। एक्स देख लेते हैं। एक्स में मुझे चाहिए 18 टोटल, ठीक है। एक्स में आ क्या क्या चुका है ये देख लें, 5 और 5 आ चुका है, एक्स में 5 5 आ चुका है, ठीक है। और एक्स में मॉड क्या है मेरा, 5 जो ऑलरेडी ले चुका हूं, रेंज है 4, यानी 5 माइनस 1 ही 4 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। रेंज हो गया, मॉड हो गया, मीडियन 4 हो गया। अब 18 चाहिए, अच्छा ये भी इजी था, 3 आएगा, जिसमें से 5 5 ले चुका हूं मैं, एक्स में 5 और 5 ले चुका हूं, बाकी की वैल्यू अभी मुझे लेनी है। अब वाई की बात करते हैं। वाई में 2 1 देखो ऊपर मुझे दिख ही रहे हैं, और मॉड में बोल रहा है 1 और 4 है, यानी 2 1 दिख चुके हैं, एक 3 बीच में, ये 2 4 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 2 बार 1 आए तो 2 टाइम्स 4 भी आना चाहिए। अब इनका एडिशन करके देख लो, देख लेते 13 है कि नहीं, 13 है, अच्छा 2 1 आ चुके हैं, मतलब इसको और इसको रिजेक्ट कर दो, 3 और 4 4 भरना है। इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली ये मुझे जो स्क्रीन पे अब चीजें दिख रही हैं, इन्हीं को मुझे भरना है। थोड़ा सा ऐसे कर लूं तो सब कुछ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि सेम स्क्रीन पे ही सब देखना है ना मुझे, तो मैंने कोशिश की कि इसी में सब फिल कर देते हैं। अब देखो, सबसे छोटा 1 आ चुका है, 3 टाइम्स 2 और 4 फिल करना था, तो सबसे पहले ही अपन u की वैल्यू ही भरते हैं, 3 टाइम्स 2 और 4। यहाँ पे मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 ले लेता हूँ, तो v 5 2 आएगी v की वैल्यू, ले सकता हूं, है ना। अब इसको मान लो मैं 4 ले लेता हूं, R2 की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेता हूं, ये तो 11 वैसे ही, यानी यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो दोनों का एक एक 2 आ गया, इसका 2 आ गया u का, और v का भी 2 आ गया। अच्छा, इसका दोनों का 2 2 आ गया। अब v के पास तो एक ही 2 था, बाकी सब 4 थे, तो इसको पहली 4 साथ में 4 4 और 4 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से किया है क्वेश्चन, ये हो गया। सुडोकू खेला करो, बहुत काम की चीज है। अब 1 2 हो गया, 2 4 और एक ही पढ़ना है, 15 प्लस 4 ही 19 होता है, इसका 4 भी आ गया, है ना। 4 आ गया, मतलब बची हुई दोनों वैल्यू क्या होंगी, 2 और 2, तो अपना u और v का काम हो गया, ठीक है। अब अपन को u पे ध्यान नहीं देना है और v पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। अब w x और y पे ध्यान देना है, w x और y, ठीक। अच्छा, y की कौन कौन सी वैल्यू बची हुई है, 3 4 4, यहीं पे लिख लेता हूँ, है ना। y की वैल्यू कौन सी बची हुई है, 3 4 4, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट मुझे यहीं तक दिख रहा है ना। और x की कौन, y की इसके ऊपर ही लिख लेता हूँ, 3 4 4, और x की क्या बची हुई है, 1 3 4, x की क्या बची हुई है, 1 3 4, ठीक है। और w की क्या बची हुई है, 2 4, w की 2 4, ठीक है। अब तो मुझे नीचे भी नहीं देखना, इसी चार्ट से काम खत्म कर लेंगे। अब w की देख लें, 5 प्लस 1 प्लस 5, 6 चाहिए इधर, 6 चाहिए, 2 और 4 से 6 आ जाएगा, लेकिन कहाँ 2 लिखूं कहाँ 4, ये एक थोड़ा सा है, ठीक है। ये चाहिए, इसकी 3 4 4 बची हुई है, ठीक है। अच्छा, ये 17 टोटल देख लेते हैं कैसा है, 7 चाहिए, 7 तो देखो इन दोनों की जो वैल्यू बची उसमें 3 और 4 में ही पॉसिबल है, तो 3 या 4 में से एक चीज इधर आ जाएगी, एक चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। अब y में 3 4 4 है, अगर मान लेते हैं यहां पे मैं 3 ले लेता हूं, है ना, थोड़ा सा अपन हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं,
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, तो इन दोनों वैल्यूज पे 4 4 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक, 3 और 4 ही आना था, या हिट एंड ट्रायल में बहुत टाइम लगेगा। अपन एक काम कर दें, बाद में देख लेंगे, अभी पहले देख लेता हूँ ये 1 जो है वो कहाँ आ सकता है। देखो 1 सबसे छोटी वैल्यू पे ही आना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ एक सेकंड के लिए, यहाँ पे 1, ठीक है, तो 5 + 2 7 + 1 8, 8 + 9 होता है, 9 के लिए 5 और 4 चाहिए, 5 तो कहीं आ ही नहीं सकता, तो 1 में यहाँ नहीं ले सकता, चीज समझ में आई। सिमिलरली 3 और 4 की जगह तो फिक्स हो गई, तो 1 तो यहीं पे आना था, सुडोकू ऐसे खेला जाता है, 1 यहीं पे आना था। अब देखो 7 हो गया, अब 3 और 4 7 होगा, 4 + 3 7 होगा ना, 14 चाहिए, तो इधर 3 तो आ नहीं सकता, 2 और 4 ही बचा था, तो इधर क्या आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3। अच्छा, इसमें 3 4 4 था, 3 आ चुका, बचा क्या 4 और 4, अब इधर 3 और 4 आना था, इधर आएगा 3, और तो देखो 1 3 4 भी आ गया, 2 4 सारे के सारे बढ़ गए। सुडोकू ऐसा खेला जाता है। अब बताओ, टफ था क्वेश्चन। अभी देखो कितनी सारी बातें कर ली, और 17th मिनट चल रहा है, मतलब लेस देन 15 मिनट का तो ये क्वेश्चन था, 10 to 12 मिनट का था, है ना। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, हाँ, लेकिन 10 मिनट में आप कर सकते थे अगर शुरू से स्पीड मेंटेन करके चलते। खैर, अब तो फॉर्मेलिटी है आंसर लगाने, ठीक है। क्वेश्चन सारे वो एक साथ के लिए मैं इसे थोड़े ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब पढ़ो। हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव इन्फो, सब तो हमने बता दी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, है ना। 16 का आंसर 0। टू हाउ मेनी वर्क R2 गिव रेटिंग 4, R2 ने 4 रेटिंग कितने को दी, R2 ने 4 रेटिंग तो किसी को नहीं दी, इसका आंसर भी 0। किसी ने तुक्के में 0 0 लगाए होते तो 2 सही हो जाते। R1 ने X को कितनी दी, R1 ने X को 3 रेटिंग दी है, ठीक है, R1 ने X को 3 रेटिंग दी है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ रेटिंग गिवन बाय R3, 5 वर्कर, R3 का मीडियन बताना है ना। तो थर्ड वैल्यू बतानी है, तो 1 4 4, थर्ड वैल्यू 4 आएगी, कोई सा भी 4 ले लो, यानी 4 हो जाएगा आंसर, ये भी आसान था। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following restaurant give its median rating to exactly one of the workers, सिर्फ एक को दिए मीडियन, तो चलो अब सबका मीडियन निकालना पड़ेगा मुझे, तो मीडियन में सबका ये क्या हो गया, है ना, ठीक है, जो भी है ना। अब कहाँ गया मीडियन, निकाल लेते हैं सबका, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू इसका मीडियन क्या होगा, 1 3 फिर 4, इसका मीडियन होगा 4, थर्ड वैल्यू हमेशा देखना 4, इसने दो लोगों को 4 दिया है तो ये नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 1 बोला था। इसका 1 2 2, दो भी दो लोगों को दिया है, 2 मीडियन है, दो लोगों को दिया, ये भी नहीं हो सकता। इसका मीडियन होगा 1 4 4, मीडियन 4 होगा, दो लोगों को दिया, ये भी नहीं हो सकता। इसका देखते हैं 1 2 3, और 3 एक ही को दिया है, मीडियन 3 और एक ही को, ये आंसर हो जाएगा। R5 भी चेक कर लो, 2 2 4, थर्ड वैल्यू 4, 4 भी दो लोगों को दिया है, ये भी नहीं हो सकता, तो R4 होगा, आंसर क्या हो जाएगा R4, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे हमारे सारे वीडियोस समझ में आ रहे हैं। बस चैनल के सब्सक्राइबर 50,000 करीब पहुंचा दो, ठीक है, और टेस्टिमनी लिख दिया करो कमेंट में, पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।